नाथ स्वामी का स्तुति करते हुए पूर्व में 8वें श्लोक में कहा कि हे प्रभु, संसार का महान दुख है वह है मृत्यु है। उस मृत्यु को ही आपने जीत लिया है, इसलिए आपसे बड़ा कोई संसार में श्रेष्ठ विजयी नहीं है। अरहंत अवस्था का श्रेय जाता है किसी को इस निर्गंत अवस्था। अरहंत का द्वार खुलता है तो निर्गंत से खुलता है। बिना निर्गंत के कोई अरहंत बन नहीं सकता। ध्यान रखना, निर्गंत अनगार ऋषि इति मुनि अनगार, इनमें आपको जो निर्गंत दशा है, तो निर्गंत दशा सामान्य कथन से 6वें गुण स्थान से प्रारंभ है, लेकिन सिद्धांत के पश्चात निर्गंत दशा जो है वो 12वें गुण स्थान में है। अब 12वें गुण स्थान जो निर्गंत हैं उनका कोई द्वार है, तो 6वें गुण स्थान के जो सागारी अवस्था पंचम गुण स्थान छोड़ करके अनगारी बने हैं, ऐसे जो अनगारी मुनिराज हैं जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे, देखो सभी श्रमण है। कितनी भी समता तुम्हारे मस्तिष्क पर आ जाए, कितनी क्लेश आ जाए, अभी चंद पुरुषों में से सागर से चर्चा हो रही थी। जगत कैसा है, श्रावक से भूल हो गई ना तो ये कहेगा श्रावक है, ठीक है। महाराज से भूल हो गई, वो गलती भले श्रावक ने की हो, वो क्या बोलेगा, आप तो मुनिराज हो। मतलब मुनिराज को उपदेश देने वाले हर व्यक्ति मिलेंगे। मुनिराज अकेले उपदेश देने वाले हैं, पर उनको उपदेश देने वाले लाखों जीव हैं। आप समझे इस विषय को। इसलिए कितनी विषमताएं खड़ी हो सामने, पर हमारी वाणी का संयम भंग नहीं होना चाहिए। वाणी संयम जो है वो प्राणी संयम की रक्षा करता है। वो प्राणी संयम जो है वही तुमको सच्चा मुनि कहलवाता है। इसलिए आपकी सम्मतियाँ जो है, भाषा सम्मति, श्रावक श्रावक है, कुछ भी बोल के चला जाएगा, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते। क्यों? उसके पास सम्मति नहीं है, आपके पास सम्मतियाँ हैं। उसके गुप्ती नहीं, आपके पास गुप्तियाँ हैं। तो सम्मति गुप्ती का पालन आपको करना है। अर्घावतारण असी प्रारण में सदा समता धरे। चाहे कोई अर्घ उतारे, चाहे कोई तलवार का प्रहार कर दे, पर हे श्रमण, कंचन लोष्ट में साम बुद्धि जिसकी है उसका नाम श्रवण है। तुम्हारे लिए दृष्टांत देने आ जाएंगे। यशोधर महाराज के गले में सांप डाला, श्वान छोड़े, तब भी ग्रंथराज शंभु स्त्रोत में अरनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए पूर्व में 8वें श्लोक में कहा कि हे प्रभु, संसार का महान दुख है वह है मृत्यु है। उस मृत्यु को ही आपने जीत लिया है, इसलिए आपसे बड़ा कोई संसार में श्रेष्ठ विजयी नहीं है। अरहंत अवस्था का श्रेय जाता है किसी को इस निर्गंत अवस्था। अरहंत का द्वार खुलता है तो निर्गंत से खुलता है। बिना निर्गंत के कोई अरहंत बन नहीं सकता। ध्यान रखना, निर्गंत अनगार ऋषि इति मुनि अनगार, इनमें आपको जो निर्गंत दशा है, तो निर्गंत दशा सामान्य कथन से 6वें गुण स्थान से प्रारंभ है,
लेकिन सिद्धांत के पश्चात निर्गंत दशा जो है वो 12वें गुरु स्थान में है। अब 12वें गुरु स्थान जो निर्गंत हैं उनका कोई द्वार है तो 6वें गुरु स्थान के जो सागारी अवस्था पंचम गुरु स्थान छोड़ करके अनगारी बने हैं, ऐसे जो अनगारी मुद्राज हैं जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे, देखो सभी श्रवण है। कितनी भी समता तुम्हारे मस्तिष्क पर आ जाए, कितनी क्लेश आ जाए, अभी चंद पुरुषों में से सागर से चर्चा हो रही थी। जगत कैसा है, श्रावक से भूल हो गई ना तो ये कहेगा श्रावक है, ठीक है। महाराज से भूल हो गई, वो गलती भले श्रावक ने की हो, वो क्या बोलेगा, आप तो मुनिराज हो। मतलब मुनिराज को उपदेश देने वाले हर व्यक्ति मिलेंगे। मुनिराज अकेले उपदेश देने वाले हैं, पर उनको उपदेश देने वाले लाखों जीव हैं। आप समझे इस विषय को। इसलिए कितनी विषमताएं खड़ी हो सामने, पर हमारी वाणी का संयम भंग नहीं होना चाहिए। वाणी संयम जो है वो प्राणी संयम की रक्षा करता है, और प्राणी संयम जो है वही तुमको सच्चा मुनि कहलवाता है। इसलिए आपकी समतियाँ जो है, भाषा समति, श्रावक श्रावक है, कुछ भी बोल के चला जाएगा, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते। क्यों? उसके पास समति नहीं है, आपके पास समतियाँ हैं। उसके गुप्ती नहीं, आपके पास गुप्तियाँ हैं। तो समति गुप्ती का पालन आपको करना है। अर्घावतारण असी प्रारण में सदा समता धरे। चाहे कोई अर्घ उतारे, चाहे कोई तलवार का प्रहार कर दे, पर हे श्रमण, कंचन लोष्ट में साम बुद्धि जिसकी है उसका नाम श्रवण है। तुम्हारे लिए लोग दृष्टांत देने आ जाएंगे। यशोधर महाराज के गले में सांप डाला, श्वान छोड़े, तब भी वे मुनिराज अपने श्रमण धर्म का परिहार नहीं किए। इसलिए आपको ध्यान रखना, भूले काल कितने ही हो जाए, बदल जाए, बहुत अच्छी बात है ना। तो आप ये दो बैठे एक साथ, आपकी मीडिया में ये जाए ना कि हम दो आचार्य एक साथ बैठे हुए हैं, अच्छा भी तो जा सकता है। मीडिया विषय लेती है कि विषय हम देते हैं? किसी भी मशीन की बुद्धि नहीं है, संपूर्ण मशीनें मानव की बुद्धि से बनी हैं। इसलिए ध्यान दो, आप स्वयं में कार्य भी हो, कारण भी हो। अन्य वस्तुएं कारण बन रही हैं कार्य के लिए, आप स्वयं में कार्य कारण दोनों हो। आप कभी भी मीडिया को दोष न दें। इसलिए न दें, वो तो यंत्र है, कागज़ है, स्याही है, मोबाइल है, कैमरे हैं, ये चल रहे हैं, पर उनमें चलेगा क्या? चलेगा क्या? जो आप चलाओगे। तो आप वही करो ना जो अच्छा हो। इसलिए भगवान जो बने हैं वो अरिहंत बन के अरिहंत नहीं बने हैं, निर्गंत बन के अरिहंत बने हैं। शुद्ध सुनाइए भाई, साध्य को सिद्ध करना पड़ता है कि असाध्य को सिद्ध करना पड़ता है? एक सुर में बोलो। जो इष्ट है, अबाधित है, असिद्ध है, वही साध्य है। बराबर, वो साध्य है। तो साध्य हमेशा असिद्ध होता है, साध्य हमेशा असिद्ध होता है। सिद्ध को साध्य नहीं बनाया जाता, असिद्ध को साध्य बनाया जाता है।
ननु भगवती मोहादि प्रच्छा कुतो अवगता इत्याह। अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के मोहादि का क्षय हो गया तो कैसे जाना गया। आपने पूर्व में पढ़ा है, अब ग्रंथ का नाम बोलना पड़ेगा आपको स्वयं। जहाँ विभार होगा वहीं प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होता है। प्रमाण अप्रमाण है कि प्रमाण है, ये प्रमाण नहीं कह पाता है, ये व्यवहार कहेगा। सुनिए, माना कि महाराज जी आए, मैं आया, ठीक, उत्तर दक्षिण का मिलन। सुनना ध्यान से। यहां पर कोई सोच रहे होंगे चंद्रप्रभु सागर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, विशुद्ध सागर क्या सोच रहे होंगे, कुछ नहीं सोच रहे। जो दोनों को देखने वाले वे क्या सोच रहे हैं। यदि ये सोचते हैं कि महाराज जी पूर्व में घूमते से मिले थे, साथ में बहुत सारा दिन बिहार भी किए हैं, इन दोनों की बहुत अच्छे से पटती है परस्पर में, एक दूसरे से बहुत प्रभावित हैं, ठीक, इस प्रचार हो गया। इस प्रचार का प्रमाण क्या है, इस प्रचार का प्रमाण क्या है। वो देखना चाहते थे सारे लोग, इसका प्रमाण क्या है। इसलिए लघिस्त्रे में उन्होंने कहा कि प्रमाण प्रमाण है, इसकी प्रमाण की प्रमाणिकता जो है प्रमाण नहीं दे पाएगा। बहुत बढ़िया, प्रमाण की प्रमाणिकता कौन देगा, व्यवहार देगा। माना कि 1 घंटे तक चंद्रप्रभु सागर जी ने प्रवचन किया, मुनियों को देख करके मुस्कुराना चाहिए, मुनियों को देख करके सेवा करना चाहिए, और जैसे मैं इनके पास आया दूसरी गली से निकल जाए। अब जो वचन 1 घंटे बोले तो उसकी प्रमाणिकता क्या है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार होता है। सारे मुनियों को, सारे श्रावकों को मालूम होना चाहिए, हम दोनों एक साथ बैठ गए ना, लाखों लोगों के प्रश्न का उत्तर हो चुका। पूरे दक्षिण भारत में अब कोई प्रश्न नहीं करेगा कि विश्व सागर चंद्रप्रभु कौन है। बोले तुम प्रश्न क्या करो, हम दोनों पहले से आके बैठे हुए हैं। बोलिए, करोड़ों प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं। इसलिए प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार देता है। एक विद्वान थे चंद्रप्रभु सागरी, अशोकनगर में, उन्होंने शाम को प्रवचन किए, और प्रवचन में सुबह मुझे वहाँ आना था। उन्होंने प्रवचन में बहुत प्रशंसा की हमारी, उन्हें मालूम चले जाते विश्व सागरी आ रहे हैं, और 8 बजे प्रवचन किए और धीरे से 9 बजे वो वहाँ से निकल गए। जब 9 बजे निकल गए, मुझे मालूम चला कि यहाँ पंडित जी आए हुए थे और प्रवचन बहुत अच्छे किए, पर लोगों ने उनको 10 बजे खोजा कि पंडित जी नहीं मिले। मालूम किया, पंडित जी अपने घर पहुँच गए। मालूम क्या हुआ, लोगों ने क्या हल्ला किया। बोले सुबह महाराज जी आ रहे थे, शाम को तुम प्रशंसा कर रहे थे, जब सुबह आए तो आप रुके क्यों नहीं। मतलब जिन्होंने बरसों का माहौल बना के रखा था पंडित साहब ने, उनका माहौल नष्ट हो गया बेटा। बोले क्यों, प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार देता, तुम व्यवहार में वहां रुके रहते ना तो उनकी प्रशंसा होती। ये बात आप लोगों को, सभी श्रमणों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, गुनना है कि प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार देता है। इसमें बेटा लोग व्यवहार भी देंगे, धर्म व्यवहार भी देखेंगे। बोले गुरुजी हम बहुत भक्त हैं, गुरुजी बहुत घर से बात करते रहे। ये प्रमाण की प्रमाणिकता की गुरु भक्त हैं तो देखो आकर 3 श्रीफल लेके आए, चढ़ा दो बेटा महाराज को। बोलो, बोले हम आ गया, पधारो। आइए, ये प्रमाण की प्रमाणिकता है, ये भक्ति की प्रमाणिकता है। वो देखो इधर देखो, ट्रस्टी जी हैं नादिनी मठ के भैया। प्रमाण की प्रमाणिकता, इन्हें पहचानिए आप लोग। किस किस गांव में नहीं आए आपके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आए कि नहीं आए। भक्ति नहीं होती तो गए क्यों, भक्ति नहीं होती आज यहाँ क्यों आए, अंदर में प्रश्न न होते ये भी देखने आए इन दोनों का क्या होने वाला है।
ये प्रमाण की प्रमाणिकता बराबर। बसा आओ। ये क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको? बेटा मात प्रवचन ही मत करते रहना, आंखों के प्रवचन भी दिखाना। और चंद्रप्रभु सागरी भैया, ये बहुत आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य। कुछ त्याग छुपके करना चाहिए। ए बालक, कुछ त्याग आपको प्रकट करना चाहिए। मैं सब मुनिराजों को शिक्षा दे रहा हूँ, उसमें हम भी हैं, ये भी हैं। कुछ त्याग प्रकट करना चाहिए। कभी कमरे में दीक्षा नहीं देने महाराज जी आप। कोई भी शिष्य का है हमको ताम झाम नहीं चाहिए, मैं विरक्त हूँ, बोले मुझे कमरे में दीक्षा दे दो, कभी नहीं देना। आज ऐसे बोल रहा वही कल बदल के अपना शत्रु बन जाएगा। कमरे में दीक्षा देनी नहीं है, समय बचा नहीं है कमरे में दीक्षा देने का। हजारों के बीच में खड़ा करो, बोले भाई तेरी इच्छा है इसलिए दीक्षा है। शिष्य से क्या बोलो कि तेरी इच्छा इसलिए दीक्षा है, मेरी इच्छा इसलिए दीक्षा नहीं है, मेरी इच्छा से दीक्षा नहीं है, मैं तो दीक्षा देने वाला हूं, दीक्षा तेरी इच्छा इसलिए दीक्षा है। नहीं तो कल लिखाएगा बोले कमरे में बंद करके मेरे मूड मोड़ दिया, मैं तो थोड़ी दीक्षा ले रहा था, जबरदस्ती दे दी हमारे लिए दीक्षा। एक कलयुग है, इसमें बहुत संभल के जीना है। माना कि मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, लगता है कि हम 10 साल और चलेंगे, 20 साल और चलेंगे, पहले से ऐसा माहौल बना के रखो। मुंह से बोल दो कि भाई समय का भरोसा नहीं है, जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, इसलिए मैं सबसे साम्य भाव से जीना चाहता हूँ। अब ये बात आपकी कलयुग महाराज जी, आप यहाँ छींको, उत्तर प्रदेश में पता चल जाता कि चंद्रप्रभु कहाँ छींक रहे हैं। ये हर बच्चे के हाथ में डिबिया मोबाइल की, आप सो जाओगे पता नहीं चलेगा, सुबह मालूम चला कि पूरे देश में खबर फैल गई है। तो ये ऐसा काल चल रहा है। ठीक भैया, हमारा अंतिम समय चल रहा है, अब हम आगे का विचार है, इतना बोलना है, परिणाम हमारे ऊपर है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग। प्रतिष्ठा मूर्ति की इतना खर्च क्यों करते आप? 100 ग्राम लौंग लो, 1 डिब्बी केसर की लो, मंत्र आपको पढ़ना है, प्रतिष्ठा कर दो, हो गए सब भगवान। शादी में भीड़ क्यों लगाते इतनी सारी? पति पत्नी का सुख है, किसी कमरे में जाओ, चक्कर काटो, हो गई शादी। नहीं, प्रतिष्ठा का मतलब कोई मंत्र नहीं है। प्रतिष्ठित लोगों को बुला करके उनकी साक्षी पूरक कि भैया प्रतिष्ठित है, ये शादी हुई है, भरा के नहीं लाया, ऐसी मूर्ति प्रतिष्ठित है, हमने ऐसे रखनी ली है, ऐसी दीक्षा उसने बैराग से ली, हमने दी नहीं है। ये दिखावा बहुत जरूरी है। भगवान की मूर्ति जयपुर से लाऊं, बेटा विराजमान कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर दो। तो अब यहां पर कह रहे हैं, यानी तीर्थंकर जैसे महापुरुष के लिए कह रहे हैं कि भगवती मोहादि प्रक्षा, भगवान ने मोह का क्षय कर दिया। कुतो भगता, ये जानू कैसे? ये सुनो महाराज जी, निश्चय भाषियों के लिए कहना बहुत जरूरी है। बालकों, तुम प्रमाण निकालना सीखो। ये 9वीं कार्य का निश्चय भाषियों को, श्वेत पट परंपरा को लिए बहुत बड़ा प्रमाण है समकेत सागर जी। जैसे कि हमारा भोला भाई कहता है, तुम सब दिगंबर मुनिराज द्रवलिंगी हो, हम भावलिंगी हैं। बोले हम भावों से मुनि हैं, तुम तो कपड़े उतारे द्रवलिंगी बन गए। ऐसे जीवों को समझाइए, बिना बाह्य द्रवलिंग के भावलिंग होता नहीं है। और तुम्हें भावलिंग हुआ है उसका प्रमाण पत्र क्या है? पाखंडी साधु बनेगा, उनके भी लिंग है। पाखंडी साधु है ना, उनका भी लिंग है। वेदी ग्रस्त पंडित है ना, उनके यहाँ वैदिक दर्शन में भी पंडित जो ग्रस्त है वे ग्रस्ती कहलाते हैं, साधु नहीं कहलाते। तो फिर जैन लिंग में तो जिन लिंग है। अब कोई कहते मैं कपड़े पहने हुए निर्गंत हूं, एक संभव ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं बहिरंग,
ये न्याय शास्त्रीय आचे समन्त स्वामी, इसमें आप न्याय निकालिए। प्रमाणित कर दिया कि जहां द्रव परिग्रह होगा वहां भावलिंग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोले ये कपड़े निर्मोही होके पहने कि मुंह से पहने हो? चलो अब तुम पहले ही दिन हार गए तो क्या कर सकते। भूषा विषत्यागी विद्यादया परम रूप में चष्टे धीर दोष विनिग्रहम। कितनी गहरी बात है। कपड़े पहने रहे। अभी यहाँ पर एक दीक्षा हुई आपके यहाँ, अंजन सलाह का क्रिया चल रही थी। पहले प्रतिमा को दिगंबर बनाया, फिर बाद में देवदुष्ट डाल दिया, फिर श्वेतांबर बनाया। मतलब श्रद्धा में तुम्हारे बैठा है कि प्रभु बने तो दिगंबर ही है, ये बाद में हमने कपड़ा डाला है। जिनसेन भट्टारक जी गए थे, वो बता रहे थे। आप भी थे? अरे वाह। तो ये भी थे वहाँ। तो पहले दिगंबर दीक्षा दिए, इसके उपरांत देवदुष्ट डाल दिया। तो भाई ऐसा कैसे दीक्षा? निर्ग्रंथ को सग्रंथ बना करके आप केवली बनाएंगे? तो भगवान बच्चे हैं कि भगवान है? यदि आपका प्रभु की लीला है तो तुम्हारा प्रभु तो एक प्रौढ़ आदमी नहीं है। लीला तो बच्चे करते हैं, प्रभु नहीं करते। भूषा भीषा, ये बिल्कुल सरल श्लोक दिख रहा है पर गूढ़ है। भूषा वेश त्यागी, प्रभु आप निर्मोही हो, निकुंज, हमको डर नहीं लगता। एक पिस्तौल इधर दबाएं, एक पिस्तौल इधर दबाएं, ठीक है, तीर कमान हाथ में पकड़े, एक हाथ में बर्छा लिए, मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें डर नहीं लगता है, ये सब क्यों लिए घूम रहे हो? डर मुझे नहीं लगता, ये दिगंबर बैठे हुए हैं। डर लगता है इसलिए तुम धारण किए सब सामग्रियां। मुझे राग नहीं है, राग नहीं है तो हटाइए ना सब। भूषा भेषा आयुध त्यागी। देखो ए बालक, कितने खंडन कर दिए। जो वस्त्र आभूषण से सहित वीतरागता मानते हैं उनका भाव, अस्त्र शस्त्र से युक्त को परमात्मा मानते हैं उनका निरसन। जो परमात्मा होता है वो स्त्रियों को लेके नहीं चलता। जो परमात्मा होता है वो आयुध लेके नहीं चलता। जो परमात्मा होता है वो तिलक मुकुट हार कुंडल नहीं पहनता। जो परमात्मा होता है वो परम वीतरागी होता है। क्या आनंद। धीर, हे धीर, हे भगवान अर्जुनेन्द्र भूषा विधत्ता की आप आभूषणों के और अस्त्रों के शस्त्रों के त्यागी हैं। कैसे? विद्या दम दया परम। विद्या दम दया परम। आप कैसे हो? विद्या से युक्त हो, सम्यक ज्ञान से युक्त हो, केवल ज्ञान से युक्त हो और दया से युक्त है। ऐसा नहीं है मैया ये बालक, ये वो मुद्रा है जिनके संजयंत तिन थिर मुद्रा देख उपल मृग खाज खुजाबते। ओह, जहां पर स्त्री मुद्रा देख करके पाषाण समझ करके मृग खुजले खुजा रहे हो, भैया तुम लाखों बैंड मत बजवाना, लाखों बैंड मत बजवाना, लाखों करोड़ों की बोलियां मत लगवाना। इतना काम कर लेना, संकट कोई देने भी आ जाए, उपसर्ग करने वाला, गाली देने वाला है, उसे भी आशीर्वाद देना, बेटा तुमने जिन शास्त्रीय प्रभाव न करते।
करते। अन्यथा जिन शासन की आंखों में श्रवण संस्कृति आंखें आंसू से भर जाएंगी। देश भूषण कुलभूषण इसी महाराष्ट्र की भूमि में तपस्या की है। यक्ष ने घोर उपसर किया, उनमें बल था नहीं, बलभद्र क्षमा के उपसर दूर करने आए। बलभद्र नारायण श्री राम लक्ष्मण सब उपसर दूर किए। पारसनाथ में बल नहीं था क्या? कमठ में क्या ताकत? एक चुटकी का नहीं था वो। लेकिन निर्बल नहीं थे, बलवानी थे। उपसर्गों को शांति सहन करते रहना। निर्बलों पर क्षत्रियों का आंख नहीं उठती। सच्चे क्षत्रिय थे तीर्थंकर। आप क्षत्रिय नहीं हो क्या? हम सब क्षत्रिय हैं और दुज हैं। क्षत्रिय भी हैं, दुज भी हैं। सभी प्राणियों को छाती से लगाने वाले हैं, किसी को कष्ट देने वाले क्षत्रिय हैं। और दीक्षा से और जन्म से 2 बार जन्म हुआ है, इसलिए दुज हैं, ब्राह्मण हैं। ये मुनिराज ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं। और जैन हैं, शुद्ध जैन। बोले क्यों? इंद्रियों को जीतते हैं, इसलिए जैन हैं। और जिना यस देवासा जैना, हमारा देव जिन है, इसलिए हम जैन हैं। जैन होना कोई कायरता नहीं है, ये भूल करना ना जीवन में। जो जीतता है स्वयं को, वही तो जिन है। इनको देखो, अपनों क्या मिले? छुल्लक थे कि इलक? इलक जी मित्र, बेटा अब तो जिन हो गया है। मतलब दिगंबर मुद्रा प्राप्त करते ही प्रभु मैं अनुभव करना चाहिए, मैं अरहंत की मुद्रा में आ चुका हूं। कभी नाटक खेला? नाटक नहीं खेला? नाटक तो नाटक में ये तो खूब नाटक कराते हैं। नाटक में पात बनाते ना, वो राजा बना, रानी बना है, तो राजा रानी बनेगा तो महसूस करता है, अरे मैं राजा हूं, तभी तो पाठ कर पाएगा, मैं राजा हूं। ऐसे में अरहंत की मुद्रा में दिगंबर मुनि हूं तो हूं, जिन हूं। और कोई अनुभूति नहीं, मैं जिन की अनुभूति ले रहा हूं। विद्या दया, ओहो विद्या ज्ञान दया दम, इंद्रियों का दमन, दया परम। जैन मुनि, जैन मुनि, जैन मुनि कष्ट सहन कर सकता है, पर कष्ट देने वाले को भी कष्ट देने का विचार भी नहीं लाता। समझो ज्ञानी, दया परम रूप में तवाचष्टे, तो इंद्रिय दमन, दया में तत्पर। आपका रूप जो है ना, तब आचष्टे, आपके रूप को देख करके ही, रूप की चेष्टा देखो, रूप में ही दोष निग्रह, दोषों का अभाव होने से आचष्टे कहता है। दोष निग्रह, आपका भूषा आभूषणों से रहित, आयुध से रहित, जो त्याग में जो भेष है, यही प्रभु आपकी वीतरागता का बोध करा रहा है। इसलिए आपने मोह रहित हैं। इसका ज्ञान कैसे हुआ? कैसे हुआ? भूषा, भेष, आयुध, ना आपके पास कोई वस्त्र है, ना आभूषण है, आपका भेष ही आपकी वीतरागता, निर्मोहता का बोध करा रहा है। ये निर्मोहियों का मुद्रा है। तो रूपमाचष्टे, आपका रूप कहता है, कथ्यति, क्या कहता है? कम दोष विनिग्रहम, दोषस्य मोहादे, दोष यानी मोहादि, विनिग्रहम प्रक्ष्यम, हे धीर, हे अरसौमीन, हे अरैना स्वामी, हे धीर प्रभु, कथम भूता रूपम, कैसा आपका रूप? भूषा विशुद्धत्यागी, आप भूषा से, भेष से, आभूषणों से, वस्त्रों से, आयुध आदि से रहित हैं। भूषा अलंकार, कटक, कटी, सूत्र आदि। कटक बाजूबंद, कटी
करदोनी पहने क्या बेटा? कटी और सूत्र, डोरा डोरा। ये बच्चे काला डोरा पहने, नाल डोरा पहने, पैर में बांधे हैं, कहीं बांधे हैं, तो कटी, सूत्र, धागा। बेस शरीर उत्कर्षा, ऐसे शरीर उत्सत उद्दतादि, और उद्दता से रहित आयुधम प्रहणम तानी, आयुध जिसको प्रहार किया था, तानी त्यजति, उनका आपने त्याग किया है। इत्युशीलम, इस प्रकार ऐसा है स्वभाव आपका, पुनः भूतम, और कैसे आप प्रभु? विद्या दम दया परम, विद्या से, दया, दम से, इंद्रिय दमन से और दया से उत्कृष्ट है। परम ज्ञान उपशम रूप, परम ज्ञान उपशम रूप से कारुण्या तंत्र स्वाधीनम, आप करुणा के तंत्र हैं, कारणों के स्वामी है। इसलिए प्रभु आपके वीतरागता का, निर्मोहपनों का प्रमाण की प्रमाणिकता कि आप वीतरागी हो, आप निर्मोह हो, क्योंकि आपके पास कोई आयुध आदि नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे। ग्रंथ शंभु स्त्रोत में स्तुति करते हुए पूर्व में 8वें श्लोक में कहा कि हे प्रभु, संसार का महान दुख है वह है मृत्यु है। उस मृत्यु को ही आपने जीत लिया है, इसलिए आपसे बड़ा कोई संसार में श्रेष्ठ विजयी नहीं है। अरहंत अवस्था का श्रेय जाता किसी को इस निर्गंत अवस्था। अरहंत का द्वार खुद